सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम कुछ एक प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो है परमाणु के अपरमाणुवीय कण, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अपरमाणुवीय कण कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये जो तीन कण हैं उसमें जो उसके बारे में समझाना है कि बच्चों, प्रोटॉन को हम P द्वारा दर्शा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को E द्वारा दर्शा सकते हैं और न्यूट्रॉन को हम N द्वारा दर्शा सकते हैं। प्रोटॉन को P द्वारा, इलेक्ट्रॉन को E द्वारा और न्यूट्रॉन को हम N द्वारा दर्शा सकते हैं। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशित नहीं होता, मतलब उदासीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशित नहीं होता है। फिर इसका स्थान कहाँ पर है? सेंटर में, मतलब केंद्र में। इसका भी स्थान कहाँ पर है? सेंटर, केंद्र में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र के आजू बाजू निश्चित वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत लगभग नहीवत, न मानो उतना है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1800 गुना भारी है, 1800 गुना। और न्यूट्रॉन लगभग प्रोटॉन जितना ही द्रव्यमान वाला होता है। प्रोटॉन जितना ही द्रव्यमान वाला न्यूट्रॉन होता है। फिर विद्यार्थी मित्रों, ये तत्व के परमाणु दल की जो संज्ञा है, परमाणु दल, परमाणु क्रमांक और तत्व, जिसमें आपका X जो है वो तत्व का नाम है, A जो है वो परमाणु दल है, A आपका परमाणु दल, और Z जो है वो है परमाणु क्रमांक। Z जो है वो है परमाणु क्रमांक। ठीक है। अभी मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है। फिर प्रोटॉन की संख्या हमें ढूंढनी है। न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्ञात करो, परमाणु दल ज्ञात करो और परमाणु विद्युत आवेश की दृष्टि से कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करें। तो पहली बात तो, कोई भी परमाणु में सामान्यतः जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिए 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 8। प्रोटॉन की संख्या मिल गई। फिर परमाणु क्रमांक, तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन कितने हुए? 8। तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 8। परमाणु क्रमांक भी कितना हुआ? 8 हुआ। फिर बच्चों, परमाणु दल का जो सूत्र है A बराबर Z प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, मतलब परमाणु दल कितना है? 16 है। परमाणु दल कितना है? 16 है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि टोटल प्रोटॉन की संख्या है +8, मतलब टोटल प्रोटॉन पर का टोटल विद्युत आवेश कितना होगा? +8। इलेक्ट्रॉन पर का विद्युत आवेश कितना होगा? -8। +8 और -8 कितना हुआ? 0। मतलब कुल विद्युत आवेश कितना है? 0। फिर विद्यार्थी मित्रों,
अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रचना तो आपको लिखनी होगी, बराबर। कोई भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र है 2n²। कोई भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका सूत्र क्या है? 2n²। कितना है? 2n²। n बराबर कक्षा का नंबर। सपोज मान लीजिए पहली कक्षा, तो n बराबर हम 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1², 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। n बराबर हम दूसरी कक्षा लेते हैं, 2 इंटू 2², 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। n बराबर हम तीसरी कक्षा लेते हैं, 2 इंटू 3², 2 इंटू 9 18। ठीक है। फिर विद्यार्थी मित्रों कि Na+ की इलेक्ट्रॉन रचना, अभी Na की इलेक्ट्रॉन रचना है 2 8 1। अभी प्लस है ना, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, मतलब हटा देना है। तो Na+ की इलेक्ट्रॉन रचना कितनी हो जाएगी? 2 8। ठीक उसी प्रकार Cl- की इलेक्ट्रॉन रचना, Cl की कितनी है? 2 8 7, परमाणु क्रमांक 17। अभी एक माइनस है मतलब एक स्वीकार किया, मतलब 7 के बदले कितना हो गया? 8। तो कितनी होगी? 2 8 8। जो पहली कक्षा को हम K द्वारा दर्शाते हैं, दूसरी को L द्वारा, तीसरी को M द्वारा, चौथी को N द्वारा दर्शाते हैं। फिर रुथरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए जिम्मेवार था? परमाणुीय केंद्रक के लिए। रुथरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग था वो परमाणुीय केंद्र की खोज के लिए जिम्मेवार था। रुथरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग था वो परमाणुीय केंद्रक के खोज के लिए जिम्मेवार था। फिर जो 3 थॉमसन का, नील बोर का, रुथरफोर्ड का परमाणु नमूना आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। उसके बाद हम यह सोचते हैं कि कैनाल किरण किस प्रकार के विद्युत किरण थे? तो कैनाल किरण धन आवेशित विकिरण थे। कैनाल किरण धन आवेशित विकिरण थे। फिर अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में कितने कण 180 के कोण पर विचलित होते थे? केवल 12,000 कणों में से एक ही कण, एक ही अल्फा कण, 12,000 अल्फा कण आप पास करते हो तो उसमें से एक ही अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित होते हैं। और कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो विभाजन व्यवस्था सूचित की? तो बोहर और बरी, बोहर, नील बोहर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो विभाजन होता था उसको सूचित किया। फिर संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता कक्षा मतलब परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस संख्या को हम परमाणु की संयोजकता कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।